गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज वुमेन्स डे वाली इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो मनाया जा रहा है उसकी सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद हो। और वो वाली इवनिंग का यानी इंटरनेशनल वुमेन्स वाली जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है डे, सो उस वाली इवनिंग का आपको है सलाम। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जनाब मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। अगर आप अपनी मदर से यानी कि आप अपनी अम्मा से, सिस्टर से, बहन से, वाइफ, बीवी से, डॉटर, बेटी और कोई फ्रेंड दोस्त अगर आपके है उसको आप आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई अच्छी सी बात कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं जो आपने महसूस किया और जो आपको यहाँ मतलब ये कि आप दूर आ गए हो और वो मिस कर रहे हो आप, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं वो वाली चीजें, ठीक है, वो वाली फीलिंग्स। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 666222107 पे। वॉइस नोट भी आप हमें सेंड कर सकते हैं और कॉल भी आप हमें आज कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे नंबर्स हैं 44874299, 44879833। तो फोन उठाओ, देर किस बात की। चलिए सर, वेलकम बैक। हैप्पी वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और जनाब मैसेजेस की जानिब चलते हैं। आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बता मैंने दिया है कि करना क्या है। मैसेजेस में आज थोड़ा सा चेंज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो जैसे जैसे डेज होते हैं, जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे ईद का दिन होता है, जैसे वुमेन्स डे होता है, जैसे और भी टीचर्स डे होते हैं, अगर प्रोग्राम उसके मुताबिक चल रहा है तो आप लोग मैसेजेस भी वैसे ही भेज दिया कीजिए ताकि साथ साथ जो है ना मजा रहता है, एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो अब जो है पहला मैसेज है मेरे पास यहाँ पर सलाम का आ गया, तो वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ जो है अच्छा ये दूसरा मैसेज है रसूल आजम साहब का। इन्होंने सलाम का, गुड इवनिंग कहते हैं और इन्होंने पूछा है कि मैं कैसी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मजे में हूँ। और आपने कहा कि आप और आपका शो हमारे लिए इतने खास हैं जितनी धड़कन के लिए जरूरी सांस है। ओए होए होए, ये क्या कह दिया आपने। अच्छा ऐसी बात है क्या। आगे आप कहते हैं कि मेरी वाइफ पूछती है दूर जाकर खुश तो होना। अच्छा सो क्या आंसू पोंछ कर कहता हूँ हाँ बहुत खुश हैं हम, और सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो। हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, मगर खुशबू वही एक है जहां तक तुम हो। ओह वाह, जबरदस्त, कितना जबरदस्त मैसेज आपने अपनी वाइफ को आज के दिन के हिसाब से किया यार, मजा आ गया सच में। सो ये होती है बात, देखें दूर है लेकिन मिस कर रहे हैं अपनी वाइफ को। हाँ, और कितना अच्छा मैसेज लिखा है उनकी तारीफ में, इससे अच्छा मैसेज हो नहीं सकता था आज के दिन के लिए। अच्छा यहाँ पर है करमी जी सिंह और इन्होंने कहा है कि पंजाबी सॉन्ग प्लीज प्ले कर दीजिए। ठीक है, अभी लिस्ट में है, सुनते रहिए प्रोग्राम। और जो है ये कौन है, वही सलाम कह रहे हैं मैम और हैप्पी वुमेन्स डे। इसके साथ इकबाल है, न्यू लिसनर है। चलें इकबाल आपको वेलकम कहते हैं गुड इवनिंग में। और साथ साथ मनाजिर ने भी सलाम का है। मैसेज में जो है सलाम के अलावा आपसे मैंने मतलब आती अगर स्टार्ट आप लोगों ने ले लिया, जाहिर सी बात आपका 4:02 पर आया तो आप सुन रहे होंगे। सो लाजमी इसमें चेंजेस कीजिए आप ना, जैसे जैसे मतलब वो फिर अच्छा रहता है। अगर फिर आप चलें ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ज्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहिए। 4:18 इस वक्त हो चुके हैं। कुछ मैसेजेस और जनाब ये एक मेरे पास फेसबुक पे एक मैसेज है वो हम ले लेते हैं। और ये अच्छा जी, ये मैसेज है मेरे पास इमाम बख्श बलोच साहब का। और ये क्या कहता है, ये कहता है अभी सर्च कर रहा है अभी और कह रहा है कि अभी मैं सर्च हो रहा हूँ और जब सर्च होगा तो फिर ये प्रोग्राम में शामिल होगा। तो आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कदर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं आज के दिन के हवाले से। 666222107 हमारा नंबर है। कॉल के जरिए भी आपको मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं 44874299, 44879833 पर। तो ये हमारे नंबर्स हैं। और जनाब मैंने पूछा आपसे सवाल, मेरा मतलब सवाल क्या है आज के दिन के हिसाब से, मैंने कहा आपसे ये है कि अगर आप अपनी वालदा के लिए यानी अपनी अम्मा के लिए या मदर के लिए, बहन के लिए, वाइफ के लिए, डॉटर के लिए और कोई फ्रेंड है उसके लिए आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज देना आप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, कोई भी अच्छा सा मैसेज। और मेरे लिए भी एक वर्ड, ठीक है। सो मैं भी तो आरजे हूँ ना, सो मेरे लिए भी होना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर जो है अब ऐसा है कि इमाम बख्श बलोच साहब का मैसेज जो है वो घूम रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैसेज शामिल करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है वर्क नहीं कर रहा है। सो कोई बात नहीं, अभी हम सॉन्ग प्ले करते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं बनी। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:28 और जनाब हमारी स्टूडियो की यही टाइम बता रही है। तो अब जो है हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ।
हाँ जी, सेहत है तो सब कुछ है में आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे सानिया मिर्जा ने क्या कहा है। सानिया मिर्जा का कहना है कि अगर मैं वजन कम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। जाहिर सी बात है भाई, सानिया मिर्जा कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। सानिया मिर्जा ने बगैर परहेज और डाइटिंग के स्मार्ट होने का तरीका बता दिया। तो अब वो क्या तरीका है जरा आप भी गौर से सुन लीजिए और इसको जो है आप भी इस तरह से करके अपना वेट जो है कम कर सकते हैं। सो आपको पता है भारतीय टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्जा। स्पोर्ट्स पर्सन होने के बायस अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। उनके बेटे अजहान मिर्जा मलिक की पैदाइश के बाद सानिया ने उनके जो है बताया ये है कि इंस्टाग्राम पे, और इनका कहना ये पोस्ट उन्होंने वहाँ की और उसमें अपनी फिटनेस का राज बताया कि भाई किस तरीके से मैंने अपने इसका सफर तय किया है, जो कि मतलब अपने बेटे की पैदाइश के बाद। सो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ और हो सकता है कि मुझे भी और आप सबको भी इसका जो है फायदा हो। इंस्टाग्राम पर शेयर किए उन्होंने एक वीडियो और उन्होंने कहा क्या है कि हर कोई मुझसे सवाल यानी क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने वजन कम कैसे किया। उन्होंने बताया कि भाई जब मतलब ये कि बच्चा मेरा होने वाला था तो उस दौरान मैंने 23 केजी यानी 23 किलो वजन बढ़ा लिया था और अब मैं 26 किलो वजन घटा चुकी हूँ। यानी 23 बढ़ाया था और 26 इन्होंने कम कर लिया है। सो जनाब आपको पता है शोएब मलिक की वाइफ हैं सानिया मिर्जा और उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अगर हर रोज हम खुद को 1 या 2 घंटे और वर्जिश करें, यानी अपने आप को दें 1 या 2 घंटा, सिर्फ 1 या 2 घंटा अगर आप अपने आप को देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो यकीनन बहुत ज्यादा जो है मुस्बत फर्क आएगा। ये सानिया का कहना है। इस तरह से इन्होंने अपना जो है देखें 23 सोचने वाली बात है, 23 केजी जो है इन्होंने बढ़ाया और 26 केजी जो है इन्होंने मतलब ये कि कम किया। सानिया ने पोस्ट में लिखा कि मैं हर रोज खवातीन की जानिब से भेजे जाने वाले ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ जो बताती हैं कि औलाद की पैदाइश के बाद उनके लिए वजन कम करना बेहद मुश्किल है और उनसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। व्हाई नॉट यू पीपल। ठीक है जी। सो सानिया मिर्जा की बेटी की पैदाइश अक्टूबर 2018 में हुई थी, जिसके 2 माह बाद से उन्होंने वजन में कमी करना शुरू कर दी थी। तो अगर देखें भाई, सानिया ने कहा कि मैं अगर कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, तो सब कर सकते हैं, ऐसा है ना। सो अपने वेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और जनाब इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:31 और उसके साथ साथ जो है अब हम इमाम बख्श साहब का मैसेज ले लेते हैं और हमारे पास आ चुका है ये मैसेज। क्या कहता है मैसेज? सलाम कह रहे हैं और आपने कहा कि इंशाल्लाह खुश खैरियत से होंगी। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि कुछ अच्छी बातें आपने शेयर की हैं और आपका कहना क्या है कि मसला जाहिल होने से नहीं, मसला तब होता है जब आप पढ़े लिखे जाहिल हों। ठीक है, बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, ना पीर बनना मुश्किल है, ना फकीर बनना मुश्किल है। ठीक है जी। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। हाँ जी, ये भी ठीक है। और खुलूस की कोई खास जबान नहीं होती, ये दिल में महसूस होता है और आंखों से झलकता है। अगर कोई देखे तो खुलूस महसूस हो तो, है ना। तो जमाना इस कदर कायल हुआ है फैज झूठों का, जो सच कहते हैं उनकी एक भी मानी नहीं जाती। अपने ज़र्फ के पैमाने का हिसाब खुद नहीं किया जाता, उससे आजमाने वाले पर छोड़ दो। ठीक है। और सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग। हाँ सही बात है, हम सबसे ज्यादा यही बात सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो 2021 आया, ये कोविड के बाद से अब कोई नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। अब तो सब कुछ कोविड कहता है। सो मेरा ख्याल है अब नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बस अब कहेंगे तो कहेंगे। ठीक है जी। मोहब्बत सेहरी में नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये वाला मैसेज नहीं जा सकता। अच्छा, फिर आपने कहा कि अपने ज़र्फ के पैमाने का हिसाब खुद नहीं किया जाता, उससे आजमाने वाले पर छोड़ दो। हाँ तो भाई कब तक आजमाएंगे, मतलब जान निकाल के लेंगे क्या? आजमाने वाले भी बस कर दें, अब बस हो गई है। अच्छा, खुलूस को पहचान लेना चाहिए। ठीक है। और ये बहुत ही कम लोगों में होती है ये चीज, जो खुलूस को पहचाने। वक्त मट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरजू पर, गलतियों पर, चाहतों पर, यहाँ तक के रिश्तों पर भी। बिल्कुल ठीक बात है, मट्टी डाल देता है, मगर उसके असरात जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बाकी रहते हैं, ताकि आप आगे जाएं जब मतलब इस तरह की या दूसरी किसी सिचुएशन में, तो आप संभल के जाएं। सब आपसे बेहतर हैं और आपसे बेहतर हैं। सब आपसे बेहतर हैं, आप सबसे बेहतर हैं। लफ्जों का छोटा सा हेर फेर और देखें कैसे आजिज़ी से तकब्बुर में बदल गई। बिल्कुल ठीक बात है, सब आपसे बेहतर हैं। ये बात सोचनी चाहिए कि सब आपसे बेहतर हैं, तो जब भी आप आगे बढ़ते हैं, अगर आप ये सोच लेते हैं, जिस दिन मैं ये कहती हूँ जिस दिन आपने सोच लिया कि आप सबसे बेहतर हैं, उस दिन वो आपका लास्ट डे होता है। मतलब वो आपकी अपनी शख्सियत का जो है ना, वो अंदर से जो होता है ना, क्या कहेंगे, तकब्बुर वाली चीजें, जो वो उसका आखिरी दिन होता है। तो उसमें ही आप वो रहते हैं और सारी जिंदगी उसी में आपकी गुजर जाती है। लेकिन आपसे सब बेहतर हैं, आप बस यही सोचिए कि हाँ मुझसे सब बेहतर है, ये बात सोचनी चाहिए। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। राइट। सो वेरी नाइस मैसेज, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा मैसेज आपने किया। और जनाब और क्या सूरत हाल है व्हाट्सएप की, एक दो मैसेज और लेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए अच्छे से सॉन्ग हम प्ले करेंगे। सो सलाम कहा गया है और
अच्छा ठीक है जी, विदाउट हर इवन हीरो इज जीरो। सही बात है, हैप्पी वुमेन्स डे। और ये कौन कह रहा है इतनी अच्छी प्यारी सी बात। अजीब है वो लोग जो औरतों का सिर्फ एक दिन मनाते हैं, हर दिन औरत का है, मर्द का तो वही दिन है जब औरत मैके गई हो। आप कैसे कह सकते हैं? देखें, बहुत कम लोग होते हैं जो औरत का जो यानी वाइफ का अगर कहा जाए वो मैके जाना पसंद करे। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत, ये तो खैर आपने मजाक में एक बात कह दी है, लेकिन सीरियसली बताऊं मैं आपको कि लोगों को नहीं पसंद, किसी बहुत ही कम हस्बैंड्स होते होंगे जो ये बात सोचते होंगे, बहुत बहुत ही कम, इनकी तादाद बहुत कम होगी, लेकिन कोई भी जाना पसंद नहीं करता। हर कोई चाहता है यही भी बोलती रहे लेकिन मौजूद रहे। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि बाजार में चलते हुए जोर से आवाजें दें। अच्छा जी। ठीक है जी, ये इस हवाले से हम क्या बात करें, मेरे ख्याल से सीरियस मतलब बातें करें इस पे। मैंने ये सोचा है कि आज हम जो है ना अच्छे से मजे की बातें करेंगे। इस वुमेन्स डे है लेकिन उसको हम अच्छे से मतलब ठीक है थोड़ा लाइट रखेंगे। सो बहुत सीरियस बातें मैं करने की मूड में हूँ नहीं। अच्छा, यहाँ जो है आपको पता है मैं तो हो ही नहीं सकती ना सीरियस, मसला मेरा यही, अगर मैं सीरियस हो गई तो फिर मैं यहाँ रहूंगी या फिर बाहर रहूंगी। तो मैं इसलिए सीरियस नहीं होती। अच्छा जी, और यहाँ कसूरी साहब का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि आज मेरी तरफ से तमाम औरतों को हैप्पी वुमेन्स डे, और मैं अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। मैं भी मिस कर रही हूँ। तो आपने कहा कि जो हमसे पहले उठकर हमें तैयार करके स्कूल भेजती थी, वेरी नाइस। आज के दौर में औरत हर शोबे में कारकर्दगी में नुमाया है, और कोई मतलब फोर्सेज में है, कोई मीडिया में है, इंजीनियरिंग में है। इन तमाम औरतों को मेरा सलूट है। और आपने कहा कि आज के दिन में ईदी साहब की बीवी और अरफा करीम को मेरा दिल की गहराइयों से सलूट है। ईदी साहब की जो वाइफ है उन्होंने सारी जिंदगी खिदमत खल्क पर गुजारी, और ईदी साहब ने खुद भी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, देखे ना कितना अच्छा काम उन्होंने किया है। और आपने कहा कि आप क्या बात करें, आपकी क्या बात करें, आप तो हमारी स्ट्रॉन्ग आरजे हैं। अरे वाह, मेरे लिए भी लिखा है कसूरी ने, थैंक यू कसूरी, मैं स्ट्रॉन्ग आरजे हूँ। यस, ओहो। और आपने कहा कि आपको अल्लाह सलामत रखे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो आज मैंने भी अपने लिए कुछ लिखवा लिया अपने लिसनर से जबरदस्ती। और मैंने कहा देखो तो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये तो अलग सा एक टॉपिक है ना। सबसे पता चलना चाहिए भाई हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, मेरे पास फुरखान अहमद पुराचा साहब का मैसेज है, और बड़ा मजे का मैसेज है इनका। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा क्या है, पहले तो वुमेन्स डे, आपने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कतर एंड गुड इवनिंग सामिया तैयब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ आपने कहा कि मेरी बेगम के नाम, क्योंकि आई एम रियली मिसिंग माई फैमिली, आप कहते हैं तो इससे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तो मेरी सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। हमारी दुआएं हैं कि आपकी बेगम जो है जल्द से जल्द वापस आ जाएं और आप तक आपके पास आ जाएं, और बस मेरी यही दुआएं। ठीक है, आपने कहा अच्छा आगे आपने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट आरजे सामिया तैयब साहिबा के नाम, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, हाय हाय। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हो मगर ऐसे भी हैं। अल्लाह, सच्ची। क्या बात है भाई, देखा मेरे बारे में कितनी अच्छी तारीफें हो रही है वुमेन्स डे पे, ये होती है ना बात। हाँ, तो हमें भी तो जानना चाहिए ना कि हमारे लिसनर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आगे राजा साहब ने एक मजे की बात भी कही है, इन्होंने कहा है कि मैं नाश्ता बना के रख देता हूँ, वो करे या ना करे मुझसे इससे ज्यादा ताबेदारी होती नहीं। स्वीट सा मैसेज है ना, तो ये अच्छी बात है कि अगर आप नाश्ता बना के रख देते हो, वो करे ना करे तो चले, आपने इतनी ताबेदारी कर दी, यही बड़ी बात है आजकल। अच्छा जी, नहीं आजकल के हस्बैंड्स बड़े काम करते हैं, ये बात है, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत साथ देते हैं। और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा साथ जो है वो हस्बैंड्स ही देते हैं। जब भी वाइफ जो है अगर जॉब करती हैं तो जो है वो उसी सूरत में हो सकता है कि आपका हस्बैंड आपका साथ दे। सो हस्बैंड को भी सलूट है भाई, बहुत काम करते हैं और बच्चों को भी देखते हैं, और सारे ही काम अगर कहा जाए, देखा जाए और समझा जाए तो बहुत ज्यादा काम करते हैं। सो इसके साथ साथ उनको भी कहना चाहिए, सो भाई हों, फादर हों और बेटे हों या शौहर हों, सब मतलब जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्हीं की वजह से जो है अगर खवातीन आगे हैं सो वो सब उन्हीं की वजह से है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, और मेरी तकरीर तो चलती रहेगी, इसी तरह से बातें करते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ और सुनते हैं कौन है। मैं सोच ये रही हूँ कि शहजादा सलीम ना हो, मैं पहले बता देती हूँ। अगर आज वो हुए ना, चले तो नहीं गए, देख लेती हूँ। हेलो हेलो, अब मैं क्या करूंगी पता है आपका नंबर नोट करूंगी मैं। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कहते हैं एक्सीडेंट केस। हाँ नहीं, इसको बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट कहते हैं जिसमें बचता ही नहीं है बंदा। साले कि मैं हैट्रिक मारने वाला हूँ, 2 दिन हो गए बराबर। हाँ वही ना, अभी बस देखिए मैं आपका कुछ करना पड़ेगा, मुझे पता था, मैं डर रही थी। नहीं
और मेरी याददाश्त मेरी इतनी अच्छी है नहीं ना कि मैं नंबर देखूं। अब नोट कर लूंगी, अभी नोट कर लूंगी। जी क्या ये, वरना सब समझेंगे फिक्स कर लिए इन्होंने कॉल शहजाद सलीम की। क्या ये शहजाद सलीम कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? बस थोड़ा सा मुख्तसर सा मैसेज दे दीजिए। सबसे पहले सारे खवातीन को वुमेन्स डे के लिए विश करना चाहिए। सारे खवातीन, हमारी जितनी बहनें, दीदी, फुप्पी, चाची और सब आ गई ना खवातीन में। जी सब आ गए, हाँ सब आ गए सबको। और सबसे ब्रिलियंट वो खातून है जो हमारी बहनें, जो एक सपना लेके यहाँ आई थी ना। थोड़ा सा इमोशनल होगा सामिया जी, रोने मत लगिएगा, मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है। हाँ जी, बहुत अभी हो गई। टिश्यू पेपर नहीं है बस, मैं रोइएगा नहीं। हाँ बोलिए, जल्दी कीजिए। हमारी जितनी जो बहनें यहाँ पर जो आई थी ना, एक मकसद लेकर आई थी, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके घर पे। जैसे कि हमारी जुलेखा खाला थी और भी सारे लोग जितने भी थे ना, तो अल्लाह उनको कामयाबी भी दिया और उन्होंने अपने मकसद हासिल किया और एक कामयाब तरीन होकर अपनी जिम्मेदारियों का बहुत भरपूर फायदा उठाया। और ये भरपूर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई उन्होंने अच्छी तरह। तो इन सब हमारी तमाम वुमेन्स डे के दिन तमाम इन ब्रिलियंट ख्वातीन जो है, इनको सल्यूट है। और सबसे पहला सल्यूट है मेरी अम्मी को, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, तो अभी जन्नत में घूम रही होंगी कहीं इसके अंगूर के बाग में और क्या। और जो है हमारी दूसरी दो ब्रिलियंट मेरी जो एज ए प्रेसिडेंट अभी इस वक्त है, तो वो है एक तो लता मंगेशकर जी है और एक ना हेलन जी है। हेलन जी ने जब बर्मा से जब जंग वॉर के दौरान जब वो निकले थे ना, अपना रुख इधर किया था इंडिया की तरफ, तो उन्होंने 14 दिन है ना चल के निकाला था जंगलों में से। तो उन्होंने फूल वगैरह खा के और झरनों का पानी पी के टाइम निकाला था उन्होंने। लेकिन एक बॉलीवुड की एक स्टार, एक ब्रांड होता है ना हेलन जी का, सलूट है। ठीक है। और लता जी के जो बचपन में बड़ी कम उम्र में उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर जो गुजर चुके थे, तो उन्होंने काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यानी बहुत भरपूर तरीके से अपनी बहनों को, और आज एक अनमोल रतन है एक सिंगर के लेवल पे, इंडिया लेवल पे, इन सबको सलूट है। और बाकी हमारी जितनी बहनें, जितनी हमारे यहाँ पर और भी जितनी है ना, सबको सलूट है। और तमाम आरजे को, स्पेशलिस्ट वाला आरजे सामिया तैयब को सलूट है। अरे वाह क्या बात, यस ये वही बात। अब लेती हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, कल हैट्रिक है। हाँ है। अब तो मैंने नंबर नोट कर लिया इनका। चलें जी, अब की आवाज में धीमे और जनाब इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है 4:52। कहाँ गया 1 घंटा, पता नहीं चला ना, है ना। तो एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना है। आज स्पेशल डे है ना, तो ऐसी बात है, कॉल्स तो हम लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग अंबर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी। और मैंने लाइन अप किया हुआ है सॉन्ग आपके लिए, बड़ा जबरदस्त किस्म का। हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी, आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा ये बताइए कि आज आपने किया, शुक्रिया, थैंक यू। आप ये बताइए कि आज क्या स्पेशल है, आप क्या कर रही हैं आज के दिन? कुछ नहीं, बस अभी हस्बैंड तो ड्यूटी पर है, 7 बजे आएंगे, तो बस उनका वेट कर रहे हैं, आएंगे तो फिर देखते क्या होता है। बच्चों का एग्जाम भी है, सुबह पेपर भी है। नहीं, ये तो आपका दिन है ना, एनिवर्सरी भी आपकी है, एनिवर्सरी भी आपकी है। नहीं, मैं दोनों चीजों का पूछ रही हूँ, वुमेन्स डे भी आपका है, एनिवर्सरी भी आपकी है, तो बच्चों का जिक्र मतलब मुझे होना चाहिए, जाहिर सी बात है, बच्चे भी सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, एनिवर्सरी में तो जाहिर है हस्बैंड अगर आएंगे 7 बजे, बाहर डिनर होता है कि बाहर डिनर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। गिफ्ट शिफ्ट मिलता है या नहीं? अपने ना अब 2 मिनट जाओ बेटा, गिफ्ट शिफ्ट मिलेगा या नहीं? गिफ्ट इंशाल्लाह ताला मिलेगा। आप भी देती हैं? मतलब लास्ट ईयर तो मैंने भी दिया था। अच्छा, मैं कम ही देती। अच्छा, आप कम देती, लेती ज्यादा है? नहीं, लास्ट ईयर स्पेशल था ना, मैंने आपको याद है लास्ट ईयर आपने मुझे वो सॉन्ग भी प्ले किया था, हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे, केक शेक कट रहा था। अच्छा, तो उस वक्त मैं आपको गाना सुन रही थी, रेडियो ऑन किया होता, जब मैं रेडियो पे। अरे वाह क्या बात है, रेडियो के गाने सुन के आप जो गिफ्ट लेती हैं, मुझे पता ही नहीं था, अभी मैं प्ले करती हूँ। नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी के वक्त, यानी कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, तो उस वक्त मैंने आपने ना मेरी सॉन्ग रिक्वेस्ट पे ना वो गाना प्ले किया था। सही वो उसी वक्त इत्तेफाक से उसी वक्त प्ले हुआ था, उस वक्त ये सब काम हो रहे थे। अरे वाह क्या बात। तो वो मजा दोबारा, शादी तो नहीं हो रही थी? नहीं, या शादी की यादें ताजा हो रही होंगी। हाँ, ये कह सकते शादी की यादें।
अब इतना साल हो गया, तो ऐसा लगता है वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है कि शादी हुई थी। हाँ, तो बस एक ही दफा का होना चाहिए भाई, क्या मतलब है आपका? नहीं, यानी कि इतना टाइम हो गया ना, वैसा लगता है। सही। और कुछ कहना चाहेंगे? आपसे ले इजाजत, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास और जल्दी जल्दी जो है मुझे सॉन्ग्स भी प्ले करना है। बस मेरी कोशिश थी कि बस आज वुमेन्स डे पे मैं आपसे विश करूं बस, और स्पेशल डे है तो आज मुझे थैंक यू सो मच अंबर, लव यू याद रखिएगा। ओके, इंशाल्लाह। जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ उसी तरह आप भी मुझसे मोहब्बत कीजिए। हाँ बिल्कुल। मेरी मोहब्बत को मुझे शर्म आ रही है, शर्म भी, मैं तो दिन रात उठते बैठते बस दिमाग पे छाई भी रहती हूँ। अच्छा, मैं छाई रहती हूँ दिलो दिमाग में, देखें तो बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब बोलेंगे ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है वुमेन्स डे पे। कल भी मैं किसी को कोई मैसेज लिखा था, मैंने समीना लिखना था, उसकी जगह मैंने सामिया लिख दिया। अरे यार, मैं बेटी को बता रही, मैंने कहा देखो आयशा मेरी बेटी है, मैंने कहा देखो मैंने ना सामिया लिख दिया। चलिए मम्मा क्या हो गया आपको, हर वक्त आपके दिमाग पे सामिया सता दे। चलो, थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत होगी अंबर। आई लव यू टू। बस मेरी मोहब्बत को आप समझिए और कबूल कीजिए। मैं आपकी मोहब्बत को समझ के और कबूल करके करूँ क्या, ये किसी की मोहब्बत को समझा जाता है, उसे कबूल किया जाता है, तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने समझा और मैंने कबूल भी किया। थैंक यू सो मच अंबर। बस ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज। जी लिसनर्स, टाइम हो चुका है और अंबर की मोहब्बतें तो आप अब सबको पता चल गई हैं, पूरी दुनिया को पता चल गई है अंबर मुझसे नहीं मोहब्बत करती है ना। सो होता है कभी कभी, कोई आपको इतना अच्छा लग जाता है कि बस लग जाता है, तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते ना। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:55 और जनाब हमारे पास जो है मैसेजेस हैं, और यहाँ पर मैसेज किसका है? ये मैसेज है हमारे पास अर्जुन रॉय का। गुड इवनिंग कह रहे हैं, और जैसी हो, आपने क्या कहा है? जैसे हो वैसे ही रहो, ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। वुमेन्स के लिए क्या लिखूं, वुमेन्स खुद हमें लिखती हैं। अर्जुन, क्या मतलब क्या लिखती हैं वुमेन्स आपको? आज मैं बैठी हुई हूँ, बहुत लड़ूंगी आप लोगों से। अच्छा, और अच्छी बातें लिखो वुमेन्स के बारे में। आगे आपने कहा कि हर बात के जवाब में मुस्कुराना ही बेहतर है, क्योंकि अब हर किसी को थप्पड़ तो मार नहीं सकते। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है भाई। सो मुस्कुराना बेहतर है और मारना भी नहीं चाहिए। देखिए, हर वक्त लड़ाई झगड़े की बातें नहीं किया करें। सही है। सो कभी कभी हंसते मुस्कुराते रहा करें, ठीक है, कोशिश कीजिए। सो वुमेन्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड इन द यूनिवर्स। सामे जी उदारियां सुना दें। जसविंदर सिंह कालो साहब, उड़ानियां सुना दूंगी आज मैं आपको, ठीक है, अब से थोड़ी सी देर में। ओके, थैंक यू सो मच जसविंदर। और यहाँ पर मेरे पास मैसेज है अफरोज का। अफरोज क्या कहते हैं? अफरोज ने कहा है सामे जी स्वागतम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जो है आपका क्या कहना है? हैप्पी वुमेन्स डे आपने कहा है, और अंबर एंड सामिया की मोहब्बत कबूल है। तो भाई क्या हो गया, देखो खुश हुआ करो, जला नहीं करो। हाँ चलें जी, अब मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम की क्या सूरत हाल है मैं आपको बता देती हूँ। और इस वक्त जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि क्या टाइम हो चुका है। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:57, और इसके हिसाब से जो है अभी का वेदर क्या कहता है? कहता ये है कि 24 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का वेदर है दोहा का, और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनाजुब है 43%। मौसम बहुत जबरदस्त है, और कल रात बहुत ठंड थी या नहीं थी? मुझे ऐसा लग रहा था थी, आपको लग रहा था, सबको ही लग रहा होगा भाई, है ना। सो अब जो है सॉन्ग प्ले करते हैं आपके लिए। लगानी वैसे नहीं चाहिए। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:09। कितना खूबसूरत टाइम हो चुका है ना, है ना। सो मुझे आपको क्या बताना था? मुझे बताना ये था कि भाई गूगल ने क्या किया। गूगल ने जनाब आपको बताते हैं, आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। सो सर्च इंजन गूगल ने खवातीन के आलमी दिन के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। और न्यूज़ कुछ ये है कि खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए गूगल के डूडल में मुख्तलिफ शोबों में यानी प्रोफेशंस में नुमाया किरदार अदा करने वाली खवातीन को दिखाया गया है। और गूगल आलमी दिनों की मुनासबत से वक्तन वक्तन अपना डूडल तब्दील करते हैं, ये आपको पता ही है, और अहम शख्सियात को खराज तहसीन भी पेश करता है। लेकिन आज खवातीन के आलमी दिन के मौके पर गूगल ने अपने डूडल में खवातीन को दिखाया है जो हाथों में हाथ थामे दिखाई दे रही है। सो लिसनर्स, मैं आपको बताती चलूं कि खवातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन खवातीन के हुकूक उजागर करने के लिए मतलब मुख्तस किया गया है। सो जनाब, ये कुछ न्यूज़ थी गूगल के हवाले से। 5:09 हो चुके हैं, और अब जो है आपके मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं। सो 666222107 पर आज के दिन के हवाले से वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज आप दे सकते हैं 666222107 पे, और इसके अलावा आप कॉल करके भी दे सकते हैं 44874299 44879833। सो मैसेजेस, और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास
अनवर कहते हैं सलाम एंड गुड वाली हैप्पी मंडे वाली इवनिंग, और बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ आपका कहना क्या है, आप कहते ये हैं कि आज सबसे पहले दुनिया भर में वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, तो हमारी जानिब से जो है माँ बहनों को वुमेन्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसा दिन भी होता है कि दुनिया भर में मर्द हजरात के लिए भी स्पेशल डे मनाया जाता नहीं, वो खुद स्पेशल है ना, तो उनके लिए स्पेशल डे क्यों मनाया जाता, उनको आपको पता नहीं है। मर्द हजरात जो हैं खुद ही स्पेशल है। अब हमारे लिए तो दिन आ रहे हैं ना, देखिए आप लोग तो साल के 365 दिन में स्पेशल है। सो इसलिए दिल छोटा ना कीजिए, आप तो बहुत स्पेशल हैं, आप लोग सब बहुत खास हैं। सो आप हैं तो हम लोग हैं ना, ये सोचें आप इस चीज को। तो हमें तो देखें थोड़ा सा दिन दे दिया, एक दिन दे दिया स्पेशल मनाने के लिए, आप लोगों के पास तो 365 दिन होते हैं भाई, आप लोग बड़े लोग हैं। स्पेशल डे पर कुछ लाइंस आपने कही है वुमेन्स डे के हवाले से, और आपका कहना ये कि बीवी से हमेशा धीमे और नर्म लहजे में बात करनी चाहिए कि औरत का दिल नाजुक होता है। जी, और नहीं, बीवी का दिल नाजुक होता है, यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि आपने कहा बीवी से हमेशा धीमे और नर्म लहजे में बात करनी चाहिए कि बीवी का दिल नाजुक होता है, वरना आपने औरत का दिल लिख दिया तो कोई भी बात कर लेगा भाई, ऐसे नहीं। आपको कहना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है जी, चले अब ज्यादा बात नहीं करते। तो आगे आप कहते हैं औरत मर्द की दस्तरस में होती है, मर्द उसका निगहबान होता है, और मर्द यही सोच ले कि जो अल्लाह की अमानत है उसका ख्याल रखे, और बीवी अल्लाह की अमानत है। और चलें ठीक है, थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए, और आपने बात बिल्कुल सही कही है। और आगे आप कहते हैं कि औरत को कभी ना कम ना समझो, और इसके अलावा जो है बड़ी सख्त किस्म की बातें कर दी हैं। मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि थोड़ा अनवर आपका मिजाह का सेंस जो है वो ज्यादा अच्छा है, तो उसमें अगर आप वो वाली बातें करते ना तो मुझे ज्यादा मजा आता। तो बहुत ये वाली बातों पे मैं क्या बात करूं। आगे देख लेते हैं। आपने कहा कि आज हम ठीक है जी, अंबर को आपने विश किया इनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, और कुछ स्पेशल लाइन गुड इवनिंग के नाम आपने किए कि जो शख्स तेरे तसव्वुर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दीदार में उसका क्या हाल होगा। है गुड इवनिंग वालों के लिए आपने ये गुड इवनिंग के लिए यानी प्रोग्राम के हवाले से आपने बात की है ना, जो तो यहाँ पे आना चाहिए जो गुड इवनिंग तेरे तसव्वुर से ही महक जाए। मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे बनाना चाहिए। आगे आपने कहा कि फर्ज की तरह तुझको याद करते हैं, मंजूर नहीं है तेरा। ठीक है जी, कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जो तय तो नहीं होते, नजदीकियां कमाल की रखते हैं। अच्छा ठीक है जी, और पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, शायद तेरी यादें वाटर प्रूफ हैं। अच्छा है ये। और आगे आप कहते हैं ये हैं कि अपनी कोई एक ख्वाहिश बताएं। अरे मेरी ख्वाहिशों की बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ही लंबी लिस्ट है, मैं क्या बताऊंगी ये ख्वाहिश अपनी। तो आपको भी जो है वुमेन्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। मुबीन बुखारी कह रहे हैं थैंक यू मुबीन, और कहाँ घूम रहे हैं आप आज के दिन। हाँ अच्छा ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैसेज है मेरे पास अंकज कुमार का सलाम का है, और आप मेरी फरमाइश क्यों नहीं सुना रही हैं? आपकी फरमाइश है क्या? आप सबसे कौन सा सॉन्ग सुनना? नाकाम मोहब्बत भी बड़े काम की होती है, दिल में दिल मिले या ना मिले मगर इल्जाम जरूर मिल जाता है। आपको कैसे पता चला ऐसा होता है? दिल मिले ना मिले इल्जाम जरूर मिल जाता है। ओहो, मुझे देखिए क्या क्या बातें याद आ जाती है ना आप लोगों की बातों से। किसी को इश्क हुआ, किसी को प्यार हुआ, हमें तो जब भी हुआ सर्दी जुकाम बुखार हुआ। देखिए भाई अपनी अपनी किस्मत है, हर किसी की किस्मत में थोड़ी होता है। अच्छा जी। और अच्छा मुदस्सिर मुनीर है और कह रहे हैं माय फर्स्ट मैसेज। ठीक है जी। और मर्द हजरात नाराज ना हो, उनका भी दिन आने वाला है, 1 मई यौम मजदूर। देखिए मजदूर तो खैर देखें लेडीज भी काम कर रही हैं, लेबर तो वो भी हुई। सो इसमें ये बात आपने कही है, चले आपने कही होगी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। आपकी मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और एक कॉलर है जो कि बहुत देर से कर रहे हैं और मैं ले लेती हूँ कॉल अब। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग कतर। गुड इवनिंग कतर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सामिया जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा है मुर्तजा जी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आपको सुन रहे हैं और चाय पीते पीते मैं बोला कि कॉल लगा लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, मिल जाएगी तो अच्छा है। कॉल तो मिल गई। पहले तो जितने भी हमारे दूर वालों को पहले सलाम, बहरीन वाले हैं, मुनीर अमीन है, जैसे आदिल है, और कासिम साहब, मालिक साहब, तमाम सुनने वालों और तमाम दोस्तों को भी सलाम और आदाब। और आज स्पेशल डे है वुमेन्स डे, तो उन सबको हम कहेंगे कि हैप्पी वुमेन्स डे। हंसते मुस्कुराते रहिए। और कहते हैं ना हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, वो सही बात है। सही, ठीक है। हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का ही हाथ होता है, या हस्बैंड की तरह हो या फैमिली में किसी मेंबर की तरह ले आप, बच्चे से लेकर बड़े तक उनका ही तो रोल है। उनका रोल नहीं है तो बाकी सब बेकार है। फिर सही, जितने भी परदेश में काम कर रहे हैं उन सबको पता हो रहा होगा इस बात का कि बिना वुमेन के क्या कैसा खाना बनाना, क्या कितनी तकलीफ कितनी परेशानी सहनी होती है।
सही, बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी, आपकी टीम भी अच्छी वर्क कर रही है, अच्छा लिसनर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। नए नए दिन में नई नई बातें सुनने को मिल रही है आपके प्रोग्रामों के जरिए से। स्पेशली शादाब खान साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं हम लोग। जी सुन रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। मैं बोला क्या काट दिया तो नहीं फोन सलीम नहीं, नहीं क्यों शहजादा सलीम की तरह? नहीं उनसे तो मैं मजाक करती हूँ। वो एक्चुअली उनकी कॉल जो है ना मतलब 3-4 दफा लगातार आ गई, तो ऐसा मतलब चलें ठीक है, आप अपनी बात कहिए, छोड़िए रहने दीजिए। मेरे को भी वही लगा कि आप साइलेंट हो गए, तो मैं बोला है कि मैं सुन रही थी और से। एक्चुअली हमें सुनना भी होता है ना कि आप क्या कह रहे हैं, तो उसे समझना भी होता है कि क्या कह रहे हैं। तो आप कहिए। जी आपका कैसा गुजरा सामिया जी वुमेन्स डे? लग रहा है कि आप भी वुमेन्स डे बनाकर आए होंगे। मैं कहाँ से बनाकर आई? मैं घर से सीधा यहाँ पर आ गई रेडियो। वही तो एक वुमेन्स डे है। हाँ रेडियो में हमने बनाया है, छोटा सा केक काटा है हमने आज। जी केक अकेले खा लिया हम लोग को तो। हाँ नहीं, हमारी इंस्टा की स्टोरी आप चेक कर सकते हैं, आपको दिखाया है हमने वहाँ पे। खिलाया नहीं है तो दिखाया जरूर है। देखिए हम दिखा के खाते हैं, दिखा के खाते हैं। आप वहाँ देख सकते हैं। ये कहते हैं ना वुमेन्स डे तो हर दिन वुमेन्स डे होता है, क्योंकि उनका रोल बहुत बड़ा होता है जिंदगी में। अब ये इंटरनेशनल एक्चुअली है क्या कि इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है तो सारी जगह ही मनाया जाता है। तो अखबार हो गए, रेडियो, टीवी और सब जितने इवेंट्स हो रहे होते हैं सारी जगह, मतलब जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम सब उसी का हिस्सा हैं। सो इसलिए उस पर बात की जाती है ताकि थोड़ा सा और बातें हों, फिर अच्छा भी रहे। सो मैंने तो जो है बहुत आज जो है प्रोग्राम में मैंने सोचा कि थोड़े मजे की बातें आप ज्यादा करें, मैसेज भी दें साथ साथ उसमें। सो ये बताइए मुर्तजा, क्या मिस करते हैं? अपनी वाइफ का खाना मिस करते हैं? अम्मा की डांट मिस करते हैं? इतनी दूर आके आप यहाँ पर हैं। टोटली क्या कहेंगे अब, सब पहले तो बचपन से तो माँ के हाथ का खाना तो वो तो किसी में नहीं आती बात। जब से शादी होने के बाद तो बीबी का खाना तो खाना माशाल्लाह अच्छा ही रहता है, अच्छा ही बनाते हैं खाना, सब अच्छा रहता है। सही। सबको मिस करता हूँ, टोटली मिस करता हूँ, माँ को, बीबी को और मेरी बेटियों को भी माशाल्लाह। दिन में कितनी बार बात कर लेते हैं आप घर पे? मैं तो कब मौका मिला जब बात करता रहता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइमिंग फिक्स नहीं है मेरा, ठीक है, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करता रहता हूँ। और बार बार बच्चे यही पूछते हैं कि हम, क्योंकि इस बार मैंने कभी भी मैं खतर में आया हूँ तो 1 साल 8-9 महीने से ज्यादा नहीं रुका हूँ मैं, कभी भी जाता था। अच्छा। इस बार थोड़ा कोविड-19 की वजह से रुकना पड़ा मेरे को, 2 साल हो गया। तो अभी वही पूछते हैं बच्चे, अभी मेरे बोलते पापा कभी आ रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ बेटा इंशाल्लाह। अच्छा चले जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी अम्मी के लिए, अपनी वाइफ के लिए? अम्मी के लिए ना, मैं तो टोटल वुमेन्स के लिए कहूंगा कि जहाँ भी जितने भी वुमेन्स है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और उनको अच्छे और तरक्की अता, जो कोशिश कर रहे हैं कामयाब होने के लिए और कामयाब रहे, खुश रहे और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहे, फिक्स रहे, खुश रहे और सबके लिए दुआएं करते रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जी को भी बहुत बहुत, आज क्या है मैरिज एनिवर्सरी है क्या उनकी? एनिवर्सरी तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत, हमारे पूरे दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो अंबर जी। आपको ऐसे हजारों खुशियां देखने को मिले साथ में। चलिए ओके जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुर्तजा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। जी लिसनर्स, हमारे साथ मुर्तजा खान। और अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 5:18। हो गई अनदेखी अनजानी, और इस सॉन्ग की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, और रिक्वेस्ट किसकी थी मैं आपको बता देती। मैसेज हमें आया है 666221007 पे। जासिम खान की रिक्वेस्ट थी और उन्होंने कहा था कि भाई आज के दिन बनता है और मेरे लिए प्लीज ये सॉन्ग प्ले कर दें। तो जासिम मिलेगी अनदेखी अनजानी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं क्या कहूँ, चलें और इन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है, सो इस हवाले से हम शामिल कर लेते हैं। कहना इनका ये है कि आ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू टू जासिम। और आप कहते हैं कि आपने हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आपने सबको मुबारकबाद दी, तमाम लिसनर्स को भी दी है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि अच्छा ठीक है, इन्होंने 1 वर्ड फॉर यू, मतलब मेरे लिए इन्होंने कहा है कि कहते क्या है, मासूम और प्रीशियस। अरे वाह, मासूम का है, मुझे प्रीशियस का है, लवली का है, ये तो बहुत सारे हो गए भाई। थैंक यू सो मच जासिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि देखिए इन्होंने, मैंने सिर्फ 1 वर्ड मांगा था, इन्होंने 3 दे दिए, मासूम का है, प्रीशियस का है, लवली। सो इसके साथ आपने कहा है कि आप एक शख्सियत हैं एसटी जी, और आप एक शख्सियत हैं एसटी जी, आपको एक लफ्ज में समेटना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अरे क्या बात कर दी भाई, इसलिए मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया। नहीं ये बात नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने दिल से लिखा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जासिम, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बातें। अब देखिए ना, हमें भी तो जानना चाहिए कि हमारे लिसनर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो इस तरह से पता चल जाता है कुछ खास दिनों के मौके पे। सो अब भाई हर जगह बनता है ना, हम तो अपनी तारीफ करा लेते हैं।
अच्छा, ये किसी ने मैसेज मुझे किया है, अपना नाम प्लीज आप बता दें, मैसेज अच्छा है। सो इस वक्त जो है 5:39 हो गया, अब से कुछ देर के बाद जो है अज़ान मगरिब का टाइम है। सो फिर उसके बाद जो है मैंने न्यू एंट्री सॉन्ग्स प्ले करने, 3 सॉन्ग्स। अच्छा, हमारी इंस्टा की स्टोरीज प्लीज जाइए आप और वहाँ चेक कीजिए, और इंस्टा स्टोरी जरूर चेक कीजिए। FM 107 कतर हमारा इंस्टा हैंडल है, सो उसे आपने जो है फॉलो कर लीजिए और वहां जाके इंस्टा स्टोरी जो है हमारी जरूर चेक कीजिए। यहाँ जो है किसी ने मैसेज करके कहा है कि आज माँ की बहुत याद आ रही है, अल्लाह पाक जिनकी माँ जिंदा है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनकी माँ वफात पा गई उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और बहुत अच्छा मैसेज है, और नाम आपने नहीं लिखा, सो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैसेज अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये कौन है, इन्होंने मुझसे पूछा है भाई चाय पीना है आपको। तो मैंने कहा भाई कौन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है जी चाय भेज दें, कौन है, तो पता नहीं चल रहा कौन है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कौन मुझे मैसेज कर रहा है। भूत लिखा हुआ है, भूत ही है भाई आप, मुझे ऐसा लगता है। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं चाय पी कर आ गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके ख्याल रखने के लिए। सो ये कौन है, ST जी, हैप्पी वुमेन्स डे स्पेशली टू यू। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, मुझे स्पेशली कहा गया है तो उसके लिए स्पेशल वाला थैंक यू भी। सो यहाँ पर जो है मैसेज है, मुझे सिर्फ 2 चीजों से डर लगता है, एक तेरे रोने से और दूसरा तुझे खोने से। ओए होए होए, अल्लाह ही बख्श ने मैसेज किया है। और अब अज़ान मगरिब का टाइम है। Gold prices. जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस और 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 201 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 184.59 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 175.94 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 150.81 कतरी रियाल, 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 117.63 कतरी रियाल। तो ये गोल्ड प्राइसेस थी। इसके साथ साथ एक जरूरी अनाउंसमेंट ये है कि इंडियन फ्रेंड सर्कल कतर की जानिब से जो है ब्लड डोनेशन कैंपेन जो है वो हो रही है फ्राइडे 12 मार्च 2021। ठीक है जी। सो इसके टाइमिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 6:30 बजे से लेके दोपहर 2:45 तक, यानी 2:45 तक। जाना कहाँ है आपने, हमद ब्लड डोनर्स यूनिट दोहा, जो कि दोहा में है, वहां जाना है आपको। और रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है, सो ऑल वॉलंटियर्स donors should carry original Qatari ID card or health card or driving license. Donors should have enough sleep, at least 6 hours, should have proper food. Donors should be under the age limit of 18 to 65 years. और जनाब इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि वेट जो है आपका, वजन जो है 50 kg एटलीस्ट होना चाहिए. should not have traveled to any Asian destinations within last 4 months. So ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हैं तो आप जा सकते हैं. कहाँ जा सकते हैं, हमद ब्लड डोनर्स यूनिट, वहाँ आपको जाना होगा 12 मार्च को, और 6:30 सुबह से लेकर दोपहर 2:45 तक. तो ये जरूरी अनाउंसमेंट थी, इस पे जरा गौर कीजिएगा, एक अच्छी बात है ये. और इसके साथ साथ जो है टाइम हो चुका है हमारे पास 5:52, और हमारे साथ एक कॉलर है, सुन लेते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ उस रब्बे कायनात की जिसने औरत जैसी अजीम हस्ती बनाई. हम क्या कह सकते हैं औरतों के बारे में, तारीफ करने के हमारे पास लफ्ज ही नहीं होते. क्योंकि मैं एक ही लफ्ज में कहूंगा कि औरत का मीनिंग है सैक्रिफाइस. जितना जिंदगी में वो सैक्रिफाइस करती हैं अपने फैमिली के लिए, तो उतना कोई भी फैमिली मेंबर्स में उनके बगैर, उनके अलावा कोई दूसरा आदमी उस दर्जे तक पहुंचना बहुत नामुमकिन है. ये मेरा मानना है जी. मैं हूँ शेख महबूब. सारी दुनिया की सारी औरतों को सलाम अदब पेश करता हूँ. तो बस यही कहना था. और 2 लाइनें किसी अजीम शख्सियत की खातिर, जिनके सुनने से ही बस चेहरों पर आ जाए खुशी, वो है मैडम मुस्कान. जो जिंदगी के हर मोड़ पर हंसना सिखाएं, वो है मैडम मुस्कान. जो हर वक्त मुस्कुराए, दूसरों को खुशियां बांटे, वो है मैडम सामिया मुस्कान. अरे वाह, क्या बात है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. अरे आपने तो बहुत कुछ कह दिया मुझे. हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे लिसनर्स इतना कुछ सोचते हैं मेरे बारे में. बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी. ये हमारी दिल से निकली हुई दुआएं हैं आपके लिए, कि हम आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं. आप जितना
सामीन को तवज्जो देती हैं हर चीज का, उतना कम ही लोग हैं जो तवज्जो देते होंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने एक नायाब तोहफा आपकी शक्ल में हमको बख्शा है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ आप हैं तो हम हैं आप नहीं होंगे तो फिर हम लोग कैसे होंगे है ना। तो आपकी वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से हम यहाँ बैठे हैं और फिर चल रहे हैं। बस आपकी दुआएं, मुझे ऐसा लगता है आप लोग सबकी दुआएं जो है मुझे चला रही हैं इस वक्त। बेशक सही बात है। एक दूसरे के लिए दुआ गो ना, दुआ ही सबसे बड़ी ताकत है जो आसमानों तक जाती है दुआएं। जी, पत्थर का सीना भी पिघल जाता है दुआओं से, जो है जो बिगड़ने वाली बात भी बन जाती है दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल करम से। सही बात। तो एक बार फिर मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सारी दुनिया की औरतों को सलामत सुख कायम दायम रखे और हर मुसीबत हर परेशानी से उनको बचाए रखे, महफूज रखे, अपने दुआमान में रखे। ये मेरी दुआएं हैं सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। दिल से दुआ। एक्सीलेंट जी, दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा आपका। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अदना सैलिसन और शेख महबूब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सो लिसनर्स, ये मैसेजेस का और कॉल का सिलसिला चलता रहेगा। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। आप भी अगर मैसेज करना चाहते हैं, कॉल के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैसेज आप व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 666222107 पे, और कॉल करके अगर आपने बात करनी, कोई मैसेज कहना है, देना है, सो उसके लिए नंबर्स हमारे हैं 44874299 और 44879833। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:56 और 5:56 के साथ साथ न्यू एंट्री सॉन्ग्स हैं 3 बैक टू बैक मैं प्ले करूंगी और 3 सॉन्ग्स हैं ये। सो टोनी कक्कड़ का सॉन्ग आया है, बिल्कुल आया है। और टोनी कक्कड़ का सॉन्ग आया कौन सा है, तेरा सूट आप सुनेंगे और अच्छा सॉन्ग है ये। और इसके अलावा जो है रूही मूवी, मोस्ट अवेटेड मूवी है जिसका मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हिंदी हॉरर कॉमेडी मूवी है ये, जो कि आएगी। और इसमें आपको कौन नजर आने वाला है, इसमें आपको नजर आएंगी जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा, ये आपको नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जबरदस्त किस्म की मूवी है। ट्रेलर मैंने देख लिया है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं इसकी जो रिलीज डेट है, जब ये रिलीज होगी, ये है 11 मार्च 2021। सो इंतजार है इस मूवी का, देखिए होगा क्या। मजे की है वैसे, ट्रेलर से तो लग रहा है। सो न्यू एंट्री सॉन्ग्स बैक टू बैक 3 प्ले होंगे, एक टोनी कक्कड़ का और 2 रूही मूवी के। ठीक है जी। कतर मेरे साथ, मैं कौन पता है ना कौन हूँ मैं सामिया तैयब हूँ। सो 107 FM पर आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। और अब मुझे आपको बताना है टेक्नोलॉजी न्यूज। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी न्यूज क्या कहती है कि व्हाट्सएप में एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग जो है ना एक फीचर आने वाला है, उसकी जो है उसको ट्रायल मतलब उसका किया जा रहा है। सो है क्या न्यूज आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप ने नवंबर 2020 में मैसेजेस खुदकार तौर पर गायब करने वाला फीचर जो है वो मुतारिफ करवाया था। ठीक है जी। सो इस फीचर को मखसूस चैट्स में अनेबल करके पैगामात को यानी मैसेजेस को 7 दिन बाद गायब किया जा सकता है, ये जो अब आ रहा है। सो मगर ये मुद्दत बहुत ज्यादा है क्योंकि मैसेज 7 दिन तक किसी भी फीड पर मौजूद रह सकते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि फेसबुक की जो ज़ेरे मलकियत कंपनी है यानी व्हाट्सएप, उसको बेहतर बना रही है। जाहिर सी बात है, रोज आप देख रहे हैं इसमें चेंजेस आ रही हैं। सो व्हाट्सएप की जानिब से एक नए मूड पर काम किया जा रहा है। जो पिक्चर्स होंगी उसको चैट विंडो से उस वक्त गायब कर देगा जब कोई यूजर यानी अगर कोई काम मतलब उस पर चैट कर रहा है, जैसी चैट से बाहर निकलेगा वैसी जो है पिक्चर्स जो हैं वो भी गायब हो जाएंगी। सो व्हाट्सएप की अपडेट्स पर एक नजर रखने वाली एक साइट है। सो उनका बताना यह है कि इस फीचर पर जो है अभी मतलब ये फीचर जो है तैयारी के मराहिल में, और इस फीचर को आजमाइश के लिए मतलब आजमाइश की जा रही है, इसकी ट्रायल किया जा रहा है। iOS और एंड्रॉइड के बीटा वर्जन में हो रही है, जो हैरानकुन है। और इनका कहना यह है क्योंकि बैक वक्त किसी फीचर अमूमन एक सिस्टम के बीटा वर्जन में पहले टेस्ट किया जाता है, इनका कहना ये है। सो देखिए चेंजेस तो आती है ना, हो सकता है जब वो अगर ट्रायल कर रहे हैं तो उनको पता होगा ना कि अब अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो इसमें भी मजीद चेंजेस आ रही हैं। सो चीजें चेंज होती चली जा रही हैं यानी एप्लीकेशंस वगैरह के हवाले से। सो हर कोई अपना अपने फीचर्स लेकर आ रहा है। इस नए फीचर के तहत भेजी जाने वाली जो पिक्चर्स होंगी गैलरी में डाउनलोड नहीं हो सकेंगी और ना ही उनको किसी और ऐप में कॉपी किया जा सकेगा। इससे ये हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरह सार्फिन को हसास तस्वीर को तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिल सकेगी। अब हसास तस्वीर जो होंगी वो अपनी हॉरेबल सी जो पिक्चर्स होंगी ना वो
चले हो जाती है ना, बाज़ पिक्चर्स अजीब अजीब सी आ जाती हैं, तो उनका ख्याल रखिएगा तो तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद मिल सकेगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अच्छा जी, और आगे इसमें ये बताया जा रहा है कि इस फीचर्स में स्क्रीनशॉट से तहफ़्फ़ुज़ फिलहाल मौजूद नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेना मुमकिन होगा, ठीक है। और न्यूज़ के मुताबिक ये फीचर इंस्टाग्राम डायरेक्ट में कुछ वक्त बाद जो है गायब होने वाले पैगामात के फीचर से मिलता जुलता है, जैसे इंस्टाग्राम में वैसे यहाँ पे भी है। चूंकि ये फीचर इस वक्त तैयारी के मरहले से गुजर रहा है, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कब मिलेगा हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। तो न्यूज़ कुछ ये थी व्हाट्सएप की, और अब इसके साथ साथ जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास मैसेज है, हाय एसटी जी और हैप्पी वुमेंस डे, थैंक यू स्पेशली टू यू एंड ऑल, मतलब तमाम दुनिया की जितनी भी खवातीन हैं उनको आपने कहा। अब्दुल रज़ाक हैं खबूर सऊदी अरेबिया से, और इसके साथ साथ आपने जो है कहा है कि सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं, आपको पसंद आए। इसके साथ आपने गुड इवनिंग कहा है, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। और आपने जो कुछ कहा है पहले मैं उसे समझूंगी, फिर उसके बाद शामिल करूंगी कि जल्दी जल्दी में अगर कुछ का कुछ हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। आफ्ताब शायद है गुड इवनिंग कह रहे हैं, आफ्ताब वेरी गुड इवनिंग। और कैसी छुट्टियां गुजर रही हैं आफ्ताब आपकी, इस हवाले से तो आपने बताया ही नहीं हमें। अच्छा जी, यहाँ पर है सबाल करीम, और सबाल करीम ने सलाम कहा है, और सबा का खुसूसी पैगाम मेरे लिए था कल। सामिर जी आप प्लीज मेरा पूरा नाम लिया करें, वरना ऐसा लगता है कि मैं सबा हूँ वो वाली सबा, एक हमें पाकिस्तान से भी मैसेज करती है सबा या किसी भी मतलब नाम होगा तो सबाल करीम कहा करें, ताकि जो है अब पता चल जाए कि मैं हूँ ये चलें जी, बात मान ली आपकी, आप लोगों की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी माननी है हमने, है। अच्छा जी, शहजादा सलीम है और यहाँ पर भी हैं हैट्रिक हो गई मुझे चिढ़ा रहे हैं ना आप अब देखें आप, एक हफ्ते आपकी कॉल नहीं लूंगी मैं। अच्छा जी, और ये मैसेज है मेरे पास, सलाम समय जी क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी यही आदत तुमको हमेशा याद रहेगी मोहतरम, ना कोई मतलब ना कोई गिला, जब भी मिला मुस्कुरा कर मिला, बस यही बात होनी चाहिए, जब भी मिले जिससे मिले मुस्कुरा कर मिले, हंस के मिले, लेकिन कभी कभी अगर आपको गुस्सा आ जाए तो गुस्सा दिखा कर भी मिले नहीं आप लोग नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना, गुस्सा नहीं दिखाना है। अच्छा जी, कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें, मकान की किस्तें आजकल तो ऐसे ही प्यार भी मकान की किस्तों की तरह अच्छा, इन भागते हुए लम्हों पर कैसे लगाम लगाई जाए, वक्त आ बैठ तुझे एक कप चाय पिलाई जाए, हाँ शायद बैठ जाए थोड़ी देर, है ना। वैसे बात आपने पता की है। अच्छा जी, और ये कौन है भूत मुझे मैसेज कर रहा है, बता दो भाई नाम है, अगर नाम है भूत का तो बता दीजिए मुझे प्लीज। और एक ख्वाहिश मुझसे अनवर ने पूछी, अनवर मेरी एक ख्वाहिश है ही नहीं तो मैं कैसे बता दूं अपनी वैसे मैं ख्वाहिशें बहुत कम रखती हूँ, जो रखती हूँ उसको कोशिश करती हूँ कि पूरी हो जाए, तो मेरी इतनी कोई खास, हाँ सत्ती का मैसेज था, थैंक यू सो मच सत्ती, और कोशिश करती हूँ कि वो पूरी हो जाए, और नहीं पूरी होती मतलब बहुत ज्यादा इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखती ही नहीं हूँ जिनके पूरे होने का नहीं, और जो छोटी मोटी होती हैं जैसे कि शॉपिंग पे चले गए, कोई चीज खरीद ली, कोई चीज खा ली मेरी जिंदगी का मकसद यही है, तो मैं इन दो चीजों पे, और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं दूसरों की ख्वाहिश पूरी करूं, सो इसके लिए मैं लगी रहती हूँ कि ख्वाहिश दूसरों की पूरी करूं, है ना। सो ये बड़ा काम होता है। अच्छा जी, आगे जो है अपनी मेरी बस खाने पीने, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली अपने लिए, बस इतनी है। यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है और गुड इवनिंग का है, तो ठीक है जी, वालेकुम सलाम हामिद है, और हामिद का कहना है कि तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे लोग देख कर कहें कि अगर, अच्छा ठीक है जी, अच्छा जी सही, ये मैसेज एक्चुअली मुझे रीड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो लोग खैर की खबर देते हैं ना, अक्सर लोग जो होते हैं परेशानी की खबर भी दे देते हैं, लेकिन ये कि चलें ठीक है दे देनी चाहिए मगर तरीके से देनी चाहिए परेशानी। आगे आपने कहा कि अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते, ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि ऐसा ही होता है। अगर आपको किसी की इस्लाह भी करनी है, अगर आपको किसी की कोई बात ऐसी पता भी चली है, तो मतलब मैं भी यही बात कहती हूँ कि कभी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए वो बात, जिसकी जो बात है उसके सामने, मतलब अगर 2 लोगों की बात है, उस 2 लोगों के दरमियान ही वो बात होनी चाहिए, उसमें 10 लोगों को या फिर 4-5 लोगों को मिला के वो बात नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी मामले में, जो क्योंकि वो देखिए एक अजीब सी चीज हो जाती है। चले मैं कहाँ की कहाँ पहुंच जाऊंगी, फिर मैं बोलती रहूंगी मुझे आ गया ना, सो मैं बहुत आगे पहुंच जाऊंगी। अच्छा, यहाँ से मुझे रुकना है, और अब मुझे अंबर कह रही है अब मेरे मैसेज ले लें। अंबर आप कॉल पे इतनी देर बात करके जा चुकी हैं, अब मैसेजेस भी सारे नहीं लूंगी मैं, ठीक है थोड़े से लूंगी। ओके, सो अब इस वक्त जो है 6:12 हो गए, और कॉल भी चिल्ला रही है, कॉल भी हमारे पास सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग सामे जी, और ठीक है आपने हैप्पी वुमेंस डे कहा, वो तो आपने कॉल के जरिए भी कह दिया था। और आगे आप क्या कहती हैं कि ये वाले मैसेज तो हो गए, नहीं ये वाले नहीं हुए। अच्छा, हम तो मोहब्बत के नाम से भी अनजान थे, एक शख्स की चाहत ने हमें पागल बना दिया, तेरी हसरत मेरे दिल में यूं बस गई जैसे एक अंधे को हसरत आंखों की, ओए होए 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 अंबर क्या बात है।
और अंबर कहती है कि तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तो मेरे पास नहीं फिर भी तुम्हारी याद से मोहब्बत की है। कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उन लम्हात से मोहब्बत की है। यकीन मानिए मैं आपको हर वक्त याद करती हूँ। अंबर का मैसेज नहीं आया। हाँ, मैं क्या याद करती हूँ, पूरे लिसनर्स याद कर रहे होते हैं। आजल जी तुमसे मिलना तो एक ख्वाब से लगता है, मैंने तेरे इंतजार से मोहब्बत की है। भाई शौहर ने कहा, इन्होंने एक जोक भी भेजा, शौहर ने कहा मेरी शराफत देखो, मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली। तो बीवी ने कहा और मेरी शराफत की हद देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:13 और 6:13 के साथ साथ आज फरदीन खान का बर्थडे है। तो फरदीन खान के सॉन्ग्स जो है प्ले करने बनते हैं भैया, वो दोबारा भी एंट्री मार रहे हैं बॉलीवुड में, ठीक है। सो अब जो है नो एंट्री से एंट्री कर रहे हैं। देखिए नो एंट्री और एंट्री है ना। सो प्यार तूने क्या किया, एक ये सॉन्ग प्ले होगा इनका, और इसके साथ साथ हम प्ले करेंगे प्यार होने लगा है। दोनों चीजें, प्यार तूने क्या किया, प्यार होने लगा। सो ये बैक टू बैक आप सुनेंगे फरदीन खान की मूवी से। एक तो आपको पता ही प्यार तूने क्या किया से इसका टाइटल ट्रैक है, दूसरा जो है प्यार होने लगा जानशी मूवी से। सो दोनों बहुत खूबसूरत मूवी थी इनकी, बहुत अच्छे लग रहे थे इसमें। और 6:14 के साथ साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, आपको और तमाम लोगों को। और आज नारी दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में तमाम नारियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो उनमें आप भी ये कबूल करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ नारी के हवाले से कुछ बातें मैम। तुम चहकती रहो, तुम महकती रहो, ओए होए, तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो। क्या बात। कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, वाह, कभी प्रेमिका बनकर, कभी पत्नी बनकर खुशियों की बारिश करती रहो। जीवन के इस लंबे सफर में माँ बनकर मार्गदर्शन करती रहो। और मैम मेरा नजरिया, मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं मैं उनके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। सही बात। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो ऊपर वाले से परेशान है। और आखिरी मैम, नहीं ये क्या बात बोली, बिना दुनिया, मतलब दुनिया, दुनिया नहीं, ये आपने गलत बात बोली। दुनिया ऊपर वाले से क्यों परेशान होगी, ये क्या बात आपने कही, ये गलत है। ऊपर सब वो ऑफिसर बॉस, यू नो। अच्छा, वो उस हवाले से, ठीक है। फिर मैं समझी कि ऊपर वाला हम इस्तेमाल असल में दूसरे उसमें करते हैं ना, इसलिए मैंने क्लियर किया है। जी जी हाँ मैम। और मैम जहर तो बिना मतलब के ही बदनाम है, घुमा कर देख लो एक नजर दुनिया में, शक्कर से मरने वालों की तादाद बेशुमार है। तो ये था मैम आपकी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने मैसेज की, बहुत सारी कॉल की। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और सारी दोहा में घूम के हमें वीडियो भेजते रहेगा। आपको मैंने बर्दाश्त की, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सो आज है फरदीन खान का बर्थडे, तो हमारी तरफ से फरदीन को बहुत बहुत मुबारक हो। और अब प्यार तूने क्या किया, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है जी। अब जो है, हाँ, आप कभी ऐसा हो रहा होगा तो फिर आप कहेंगे अच्छा ये चीज हो रही होगी जब ये ऐसे बोल रही है, ठीक है। अब मुझे आपको न्यूज बतानी है कि भाई दुनिया की सबसे उम्र रसीदा जो है खातून ओलंपिक मशल थामेंगी। कहाँ होगा ये सब कुछ आपको बता देते हैं। दुनिया की सबसे उम्र रसीदा फर्द से मिली है जिनका नाम कैन ताना है। वो इस साल मई में जापान में ओलंपिक मशल उठाकर व्हील चेयर पर आगे बढ़ेंगी। इस वक्त दुनिया भर में उनसे ज्यादा उम्र रसीदा इंसान मौजूद नहीं और कैन कई जंगे, मुत्तहिद वबाएं और 2 मरतबा कैंसर की सूरत देख चुकी हैं। फोकोकाहा में रहने वाली खातून हैं ये, और वहां रहती हैं। और खातून जो हैं ये, मतलब जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, रोजाना सॉफ्ट ड्रिंक पीती हैं और जनाब इन्हें मैथमेटिकल गेम्स जो है, जो खेल हैं, उससे ये लुत्फानंदोज होती हैं। इनके महल्ले का नाम शाइम है और जब ओलंपिक मिशल यहाँ से गुजरेगी तो वो उसे उठाकर व्हील चेयर पर 100 मीटर दूर तक ले जाएंगी। उसके बाद मिशल दूसरे खिलाड़ी को दे दी जाएगी। इस अहम मौके के लिए उन्हें जो है जॉगिंग करने के लिए जूते दिए गए हैं जो उनके खानदान ने जनवरी में उनकी सालगिरह पर उन्हें तोहफे में दिए थे। तो उन्होंने बताया ये कि वो हमेशा मसरूफ रही हैं। तमाम लोगों के लिए उनका मैसेज यानी पैगाम है कि बुढ़ापा कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल आप लोग ये माइंड में बिठा लीजिए कि अगर जैसे हम लोगों के यहाँ तो ये मसला है, चले हम इस पे बात करती हूँ मैं थोड़ी सी। अगरचे 2016 के मौसम सरमा के गेम्स में ब्राजील की 106 साल आइडा उन्होंने जो है मशल थामी थी, लेकिन कैन ताना का ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो अब 118 बरस की हो चुकी हैं। तो जबरदस्त भाई, देखें कितने अच्छे से अपना ख्याल रखती है। मगर ये बात समझ में नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक पीती हैं और इतनी लंबी उम्र है और हमें तो ये कहा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पियो। मैं तो 2 दिन पी लेती हूँ, जैसे मैंने वीकेंड पे पिया, मेरा तो गला ही खराब हो गया। तो मैं सोच ही रही हूँ उससे वेट भी बढ़ जाता है ना, तो कुछ ना कुछ होगा इनका, या यही सिर्फ पीती होंगी और कुछ खाती पीती नहीं होंगी, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो मालूम करना पड़ेगा करती क्या है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जो उन्होंने मैसेज दिया है इनका बड़ा जबरदस्त मैसेज है कि बुढ़ापा कोई रुकावट नहीं है।
अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है ना, जैसे अब कोई 30 का हो गया, 35 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, हम लोग ये सोचने लग जाते हैं अब तो ये बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई, बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, बस मतलब हमारे यहाँ तो है ही यही ना, मतलब क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, मतलब होना नहीं चाहिए ये चीज कि जो एज, जो नंबर्स आपके बढ़ते रहती है तो नंबर्स है ना, जस्ट नंबर है। अगर कोई इंसान यंग रहना चाहता है, अगर वो है अब 40 का है, 45 का है, अब 30 का, चले जितने का भी ले लें आप, 60 का भी है, 65 का भी, 80 का भी है, उसकी मर्जी, मतलब मर्जी पे छोड़े ना। मतलब हम लोगों का चक्कर क्या है कि बस मतलब, और ये भी नहीं सोचते ना कि साइकिल तो घूमेगी, आना भी आपको उसी में ही है, आपको भी उसी चीजों में आना है, लेकिन तो आप बोलते क्यों है? बोलना नहीं चाहिए किसी को भी। अब कोई रेड कलर का कपड़ा अगर कोई पहन रहा है 80 साल की उम्र में, तो आपका क्या है? अगर वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, हंस रहा है, मूवीज देख रहा है, आपका क्या है? मतलब आपका मतलब ये आपका कंसर्न नहीं है कि आप किसी की एज के मुताबिक जो है ना बात करें। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है, मतलब सुन के भी अजीब सा लग रहा होता है ना। इतना बच्चा बनी है, ठीक है जी, नॉर्मल रही मतलब ये कि उनको जीने दीजिए, जो, अगर मैं तो ये कहती हूँ भाई जीने देना चाहिए इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक। ये ना कहेंगे जी इतने साल के हो गए अब ये कर रहे हैं, इतने साल के हो गए अब ये कर रहे हैं, तो भाई करने दो, क्या है, आपको क्या जा रहा है ना। सो ये सोचनी चाहिए। 6:31 और कभी बुरा नहीं महसूस करना चाहिए अपने आप को। हम यंग हैं, यंग रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। सो ये जो है, अब हंसने की क्या बात है इसमें हंसने की बात है। देखो, एक तो इतनी अच्छी बात बताइए तुम लोगों को और फिर भी हंसते रहते हो हर बार। अच्छा, मैसेज ले लेते हैं 666221007 पर मैसेजेस ना, कॉल भी बहुत चिल्ला रही है, कॉल्स बहुत चिल्ला रही है। क्या करूं जब मैं अनाउंस कर देती हूँ कि आज मैं कॉल ज्यादा लूंगी तो बहुत कॉल आती है। चलें ठीक है, ले लेंगे अभी थोड़ी सी देर में। सो यहाँ कौन है? सुरेंद्र कुमार है और बहुत सी क्यूट सी, पता नहीं अपनी बेटी, शायद बेटी है आपकी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है और मेरी दुआएं इसकी नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छे करे। सो साथ साथ आपने कहा है कि जो है वेरी नाइस सॉन्ग्स के हवाले से आपने बात की है। यहाँ इस्लाम सामे जी और कैसी, यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमेशा मुस्कुराने के लिए अच्छा सेहत दे, अच्छा हमेशा मुस्कुराने, मुझे दुआ दे रहे हैं आप किताब अली, थैंक यू सो मच। अच्छी सेहत दे मुझे मुस्कुराने के लिए, हाँ ये भी देखें अच्छी बात है। सो आगे आप कहते हैं प्रोग्राम है नाइस सॉन्ग, और इसके अलावा आपने कहा है कि आई लव 107 FM, रियली गुड इवनिंग, कतर प्रोग्राम इज टू गुड, नाइस, थैंक यू सो मच भाई किताब अली, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफें की हमारी। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास बहरीन से, बहरीन वाले क्या कहते हैं, गुड इवनिंग कहा है आपने। अब टाइम कम है मेरे पास, जल्दी मैसेज ले लेती हूँ मैं। तो आगे आपका कहना है ये कि हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप कहती हैं ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सारी मोहब्बतों की माँ होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माँ से मोहब्बत तो सबसे इंपॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए, सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए माँ का। सो आगे जो है उनकी दुआओं से तो हम चलते हैं ना, है ना। सो मेरी अम्मा भी सुन रही होंगी, है ना। हैप्पी वुमेन्स डे मम्मा। अच्छा, आगे जो है ना ये कहा हुआ है कि नहीं, मेरे अब्बा भी सुन रहे होंगे। दोनों सुनते हैं साथ में। अच्छा, यहाँ जो है ना, हाय वो शख्स की जिसकी खूबी गिरफ्तार से इश्क उर्दू से हुआ और शायरी अच्छी लगी। अच्छा, अच्छी बात है। और आपने कहा कि अपनी मर्जी से याद करते हो मुझे और हमारा पागलपन देखो, सारा दिन आपकी मर्जी का इंतजार करते हैं। अच्छा जी, और ये जितना सैड वाला सॉन्ग दिया वो आज तो नहीं, कल प्ले करूंगी। आपने कहा, और मेरे लिए भी इन्होंने कुछ कहा है, आपने कहा ये जहां खूबसूरत है बेहद खूबसूरत है, ये इंकशाफ तुझे देखने के बाद हुआ 100%। चलें जी, थैंक यू सो मच बहरीन वालों, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तीसरा शख्स मसला था मगर हमने एक दूसरे को ही छोड़ दिया, खुरम शहजाद। ये क्या है, इतनी सैड बातें आप क्यों कर रहे हैं इस वक्त? चलें कोई बात नहीं, अच्छा मैसेज है। क्यों छोड़ दिया? छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, हो सकता है मामला सेट हो जाए। तीसरे शख्स ही मसला होते हैं हमेशा। मगर जो दो लोग होते हैं ये नहीं समझते, उनमें से एक नहीं समझता है, एक को तो समझ आ जाती है, एक को सब समझ आ जाती है, लेकिन दूसरा नहीं समझ रहा होता है। सो ये है, ऐसा है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे, हर लेवल पे, हर कहीं पे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। और ये इतनी लंबी बातें लिखी हुई कसम से। इतनी सारी बातें कैसे जाएंगी? अच्छा, ये कौन है? खवातीन की इससे बड़ी आजादी क्या होगी कि इनकी बीवी नहीं होती। अच्छा, क्या मतलब है इसका? तो शौहर तो होते हैं ना। वो भी कम होते हैं क्या? इस वक्त 6:34 हो चुके हैं और अब एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी, चले पहले करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बताती हूँ, फिर स्टोरी सुनाती हूँ। इंडियन रुपीज आज है 20.13, अफगानी है 21, नेपाली रुपीज है 32.36, पाकिस्तानी है आज रुपीज 43.13, बांग्लादेशी टका है आज 23.29, श्रीलंकन रुपीज 53.90। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दी कतरी रियाल के हिसाब से। तो बात मैं ये करना चाह रही थी कि ऐसा हो गया करेंसी एक्सचेंज रेट्स का कि मैं बिल्कुल भूल गई, फिर भूल गई। मैं भूल ना जाऊँ जल्दी से। फिर मैंने अभी
कहा कि अभी आपको बता देना चाहिए अब। सो आप लोग सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर और इसके साथ साथ मैसेजेस हैं 66622107 पे। और आपने कहा कि भाई ये स्पेशल आपके लिए क्या है भाई, मेरे लिए स्पेशल। आपने कहा फूलों की तरह महकती रहो, सितारों की तरह चमकती रहो, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद भी हंसो औरों को भी हंसाते रहो। अरे क्या बात है, 7 से 7 तक, 7 से 7 तक ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मुर्तजा। ये आपका टैलेंट है, आपकी मेहनत है और आपका तजुर्बा है, प्रोग्राम में जान डाल देती हैं। और आगे इंटरनेशनल आपने वुमेन्स डे की बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुर्तजा। और आपने जो एक फ्लायर बना के भेजा है जो कि बहुत खूबसूरत है, और हमेशा मुर्तजा जो है बहुत अच्छे अच्छे फ्लायर्स बना के भेजते हैं मेरे लिए। ठीक है जी, थैंक यू मुर्तजा, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर जो है मैसेज है सवाल करीम का, इन्होंने कहा है कि एक औरत की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है और वेरी नाइस मैसेज। और आपने जो है इसके साथ साथ और किसका मैसेज है, हो सके तो ये मैसेज ले लीजिए। क्या है भाई, तेरी खुशबू कहीं ना मिली तेरी खुशबू कहीं ना मिली, फूल सारे खरीद कर दिए। अच्छा, मॉम के हवाले से आपने कहा है, ठीक है, माँ के हवाले से कहा है आपने कि मॉम तेरी खुशबू कहीं ना मिली और मैं फूल सारे खरीद कि मॉम तेरी खुशबू कहीं ना मिली और मैंने सारे फूल खरीद कर देख लिए। ठीक है जी। सो आपने कहा कि एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ खरीद कर दे सकता है बगैर सिर्फ नसीब के। अच्छा, ये शफीक साहब है, एमडी शफीक साहब। हो गया आपका मैसेज। और अच्छा जी, और यहाँ पर है जाते जाते अंबर के मैसेज अंबर, बहुत सारे मैसेज हैं। देखिए आपके काफी सारे मैसेज मैंने प्रोग्राम में शामिल किए हैं। सो अब जो है थोड़ा सा इंतजार किए। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरा जैसा नहीं मिलता। अच्छा, और ये कैसी धुंध में हम तुम सफर आगाज कर बैठे, तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। फैयाज, थैंक यू सो मच फैयाज साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और साथ साथ जो है मैसेज और किसका है यहाँ पे, फजल है, फजल का कहना है गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ सलाम का आ गया, वालेकुम सलाम। और जनाब यहाँ पर नीचे जो है गोविंद शर्मा का मैसेज है। गोविंद क्या कहते हैं, इस्लाम का है आपने, और इसके साथ साथ कहा है कि हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, थैंक यू। और वर्ल्ड का नंबर 1 आरजे, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को आपकी हंसी की जरूरत है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, और आज माँ को बहुत मिस करता हूँ। गोविंद शर्मा, थैंक यू सो मच गोविंद, बहुत शुक्रिया कि आप ऐसा समझते हैं। और आपने मेरे लिए, मैंने तो सिर्फ एक वर्ड कहा था, आप लोगों ने तो पूरी गजलें लिख दी हैं जो कि मैंने शामिल भी नहीं की हैं प्रोग्राम में। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं तो जैसे ऐसी मजाक थोड़ा सा फन करने के लिए आप लोगों को अपनी बात कह रही थी। तो चाह मैं ये रही थी कि आप लोग अपनी फैमिली की जो खवातीन हैं या फिर वैसी जो आपकी कोई आइडियल है, रोल मॉडल है, आप समझते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपने तो वाकई में मेरे बारे में इतनी सारी चीजें लिख दी हैं, थैंक यू। अच्छा, आगे जो है गुड इवनिंग, और इसके साथ साथ हरजिंदर सिंह भंगू है, इन्होंने मुबारकबाद दी है खवातीन के आलमी दिन के मौके पे। और इसके साथ साथ गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग। और यहाँ पर है हुदा बलोच है, और उन्होंने कहा है अम्मी जान की माँ इंसान को अपने ही बेबस होने का अंदाजा तब होता है जब वो किसी को देखने के लिए तरस जाता है। और आपने अपनी अम्मा को कहा है, ठीक है जी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चलिए जी, ठीक है जी, ये भी गुड हो गया। और इसके साथ साथ शेख उस्मान ने भी मुबारकबाद दी है, हैप्पी वुमेन्स डे लिखा है, बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं, सीरियसली। और बहुत सारे मैसेज तो मेरे ख्याल से रह भी गए होंगे, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए मैंने कि ओवर ना हो जाए बहुत ज्यादा, तो हर चीज को बैलेंस करके करना पड़ता है ना, तो इसलिए सारे मैसेज हम शामिल नहीं कर सकते। अरुण शेट्टी ने कहा है कि हैप्पी वुमेन्स डे, और आप कैसी हैं, और मैं अपनी डॉटर्स को मिस कर रहा हूँ। चलें जी, आप बस बात करते रहिए घर पर तो अच्छा रहेगा। इस वक्त 6:46 हो गए और एक कॉलर है, ले लेते हैं। चलें जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले गए शायद, नाराज हो गए। चले, कोई बात नहीं। सब मेरे पास बहुत स्पेशल एक रिक्वेस्ट आई है, और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई मुझसे एक सॉन्ग की, तो मैंने कहा चलें प्ले कर देते हैं। जबकि मैं ये आई थिंक मुझे याद अच्छी तरह से है कि कल भी मैंने प्ले किया है, लेकिन क्या करें कि इतना वायरल हो चुका है ये सॉन्ग और सबको इतना पसंद आ रहा है। सो इस वक्त जो है मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आई है इस सॉन्ग के लिए, तो प्ले करते हैं। और पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ उड़ के चला गया। तो थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए, बहुत अच्छे मैसेजेस आपने किए, और
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहरीन से काफी सारे मैसेज आए। बहरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम सुनते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। आप किसी के रह गए तो उनसे माजरत, क्योंकि टाइम कुछ इस तरह से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। और सारी सी बात है, अगर मैं सिर्फ आके मैसेजेस और सॉन्ग प्ले करूं तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो समझदार बच्चे हैं आप लोग। तो कभी किसी का कभी किसी ना किसी का रह जाता है मैसेज, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से कॉपी पेस्ट मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल मैं इजाजत देती हूँ। अगर मैं जो भी प्रोग्राम कर रही हूँ और उसमें मैसेजेस अगर मैं लेती हूँ तो आप कॉपी पेस्ट कर दिया कीजिए, उसमें मेहनत ना किया कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब क्या कर सकते हैं। तो आपसे लेते हैं इजाजत। इंशाअल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा।